सोचिए, ये पूरी दुनिया आखिर बनी किस चीज से है? ये हवा, ये पानी, अरे जिस स्क्रीन पर ये चल रहा है वो भी, ये सब कुछ एक ही चीज से बना है, पदार्थ। तो चलिए आज इसी पदार्थ की दुनिया में एक गहरा गोता लगाते हैं। हमारे चारों ओर सब कुछ ही पदार्थ है। देखिए, ये लाइन सुनने में कितनी सीधी साधी लगती है ना? पर ये बहुत गहरी है। वो हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, जो खाना हम खाते हैं, ये सब पदार्थ ही तो है। अच्छा, तो इस दिलचस्प दुनिया को समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर ये पदार्थ है क्या। फिर देखेंगे कि ये हमें किन किन रूपों में नजर आता है। इसके बाद क्या ये अपना रूप बदल सकता है? फिर हम इसकी अंदरूनी बनावट को समझेंगे। और आखिर में देखेंगे कि क्या अलग-अलग पदार्थों को एक दूसरे से अलग किया जा सकता है। तो ठीक है, शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से। ये पदार्थ आखिर है क्या चीज? तो देखिए, विज्ञान की भाषा में इसकी एक सीधी सी परिभाषा है। कोई भी चीज जिसमें द्रव्यमान यानी कि मास हो और जो जगह घेरती हो, उसे हम पदार्थ कहते हैं। मतलब अगर आसान शब्दों में समझें तो अगर किसी चीज में वजन है और वो कोई जगह ले रही है तो बस वो पदार्थ है। मजे की बात यह है कि हर पदार्थ असल में नन्हे नन्हे कणों से बना होता है और इन कणों का जो व्यवहार है ना, वो बड़ा ही दिलचस्प है। पहली बात, इनके बीच हमेशा थोड़ी खाली जगह होती है। दूसरी, ये कभी शांत नहीं बैठते, लगातार हरकत में रहते हैं। और तीसरी, ये एक दूसरे को अपनी ओर खींचते भी हैं। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि पदार्थ इन कणों से बना है। लेकिन सवाल ये है कि ये कण आपस में किस तरह से जुड़े होते हैं। बस यही सवाल हमें ले जाता है हमारे अगले पड़ाव पर, पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं। यहाँ देखिए, पदार्थ की 3 मुख्य अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस। और इनमें जो फर्क है ना, वो सारा का सारा खेल इन छोटे छोटे कणों की जमावट का ही है। ठोस में देखिए, ये कण कैसे एक दूसरे से बिल्कुल चिपके हुए हैं। द्रव में थोड़ी दूरी बना लेते हैं। और गैस में तो ये बिल्कुल आजाद पंछी की तरह घूमते रहते हैं। और कणों की इसी अलग अलग जमावट का नतीजा है कि कोई चीज कैसी होगी। जैसे कि ठोस, इसका आकार और आयतन दोनों ही तय होते हैं। अब द्रव को देखिए, इसका आयतन तो तय है पर आकार नहीं। इसे जिस भी बर्तन में डालो ये उसी का आकार ले लेता है। और गैस, अरे गैस तो पूरी तरह आजाद है, ना कोई पक्का आकार, ना कोई पक्का आयतन। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पदार्थ की ये अवस्थाएं कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये एक रूप से दूसरे रूप में बदल भी सकती हैं। एक सवाल है, कभी सोचा है कि ये जो ड्राई आइस होती है उससे वो धुएं जैसा क्या निकलता रहता है? असल में ये अवस्था में बदलाव का एक बहुत ही कमाल का उदाहरण है। इस प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन। इसमें होता ये है कि कोई ठोस चीज लिक्विड बने बिना सीधे गैस में बदल जाती है। और ड्राई आइस, जो कि कुछ और नहीं बल्कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका एकदम सटीक उदाहरण है। और सबसे आम उदाहरण वो तो पानी है, जो हम रोज ही देखते हैं। बर्फ पिघलती है तो पानी बन जाती है। उसी पानी को गर्म करो तो वो भाप बन जाता है। फिर वही भाप ठंडी होकर वापस पानी की बूंदें, और पानी जब जमता है तो फिर से बर्फ। ये एक ऐसा चक्र है जो चलता ही रहता है। तो अभी तक तो हम पदार्थ को बाहर से देख रहे थे। अब वक्त है जरा अंदर झांकने का और उसकी रासायनिक बनावट को समझने का। ये जो चार्ट है ना, इससे एक तरह से पदार्थ का फैमिली ट्री समझ सकते हैं। इससे ये साफ हो जाता है कि रासायनिक तौर पर पदार्थ कितने तरह के होते हैं। और इसकी 2 मेन ब्रांच हैं, एक है शुद्ध पदार्थ और दूसरा है मिश्रण। तो चलिए सबसे पहले इन दोनों का फर्क समझते हैं। शुद्ध पदार्थ, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसमें सिर्फ एक ही तरह के कण होते हैं। जबकि मिश्रण में क्या होता है, 2 या 2 से ज्यादा पदार्थ बस आपस में मिल जाते हैं, लेकिन सिर्फ फिजिकली उनके बीच कोई केमिकल रिश्ता नहीं बनता। अब कहानी मिश्रण पर आती है। ये भी 2 तरह के होते हैं। एक होता है समांगी, मतलब होमोजीनियस, जिसमें सब कुछ इतनी अच्छी तरह घुल मिल जाता है कि पता ही नहीं चलता। मिसाल के तौर पर नमक और पानी का घोल। और दूसरा होता है विषमांगी, यानी हेट्रोजीनियस, जिसमें चीजें अलग अलग साफ नजर आती हैं, जैसे पानी में मिट्टी। इन अलग अलग मिश्रणों में फर्क करने का एक बड़ा मजेदार तरीका है। बस एक टॉर्च की रोशनी इन पर डालकर देखिए। अगर वो विलयन या सॉल्यूशन है तो उसके कण इतने छोटे होते हैं कि रोशनी का रास्ता दिखेगा ही नहीं, वो सीधी निकल जाएगी।
लेकिन अगर वो कोलाइड या निलंबन है तो उनके कण रोशनी को बिखेर देंगे और उसका रास्ता साफ साफ चमकने लगेगा। अरे वाह, इसी को तो टिंडल प्रभाव कहते हैं। चलिए अब आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे काम के हिस्से पर। भाई, जब हमें ये पता चल गया कि चीजें मिलती कैसे हैं, तो ये भी तो जानना जरूरी है कि उन्हें अलग कैसे किया जाए, है ना? जरा सोचिए, समुद्र का पानी इतना खारा होता है, फिर उससे वो सफेद साफ नमक कैसे निकाला जाता है? इसका जवाब विज्ञान की एक बहुत ही सीधी साधी तकनीक में छुपा है। और वो तकनीक है वाष्पीकरण। बहुत सिंपल है। समुद्र के पानी को गर्म किया जाता है, पानी भाप बनकर उड़ जाता है और पीछे क्या बचता है? सिर्फ और सिर्फ शुद्ध नमक। है ना कमाल का तरीका? अच्छा, एक और उदाहरण लेते हैं जो हम सबके घरों से जुड़ा है। दूध से मलाई या क्रीम को कैसे अलग करते हैं? इसके लिए एक खास तकनीक का इस्तेमाल होता है जिसे कहते हैं अपकेंद्रण या सेंट्रीफ्यूगेशन। इसमें होता क्या है कि दूध को एक मशीन में बहुत बहुत तेजी से घुमाया जाता है। इस तेज रफ्तार की वजह से जो भारी हिस्सा होता है वो बाहर की तरफ चला जाता है और जो हल्की क्रीम होती है वो बीच में ऊपर आ जाती है। तो आज हमने देखा कि पदार्थ को समझना सिर्फ किताबों की बातें नहीं है, ये तो हमारे चारों ओर की दुनिया को समझने और बदलने की चाबी है। अब इस सारी बातचीत के बाद अपने आसपास की दुनिया पर एक नज़र डालिए। रोजमर्रा का ऐसा कौन सा मिश्रण है जिसे अब एक बिल्कुल नई नज़र से देखा जाएगा? इस पर सोचिएगा जरूर।